तो साथियों, आप सब लोगों का अभिवादन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस टाइम में आप देख रहे हो, नमस्कार। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिखा है समाज में सिविल सोसाइटी की भूमिका। तो देखिए, सिविल सोसाइटी क्या होती है और इसकी ज़रूरत आज हमारे समाज में क्यों है। हमने द हिंदू के कई आर्टिकल्स पढ़े थे, द इंडियन एक्सप्रेस का भी पढ़ा, हिंदुस्तान और बहुत सारा आर्टिकल्स पढ़े। फिर इसके बाद कई जगहों पे देखा, जो सबसे जागृत शहर थे जैसे कोटा और बाकी कई शहरों में हमने देखा इन चीज़ों को। तो हमने देखा कि सिविल सोसाइटी की क्या भूमिका होती है समाज में। तो देखिए, अभी जो आधुनिक समय में आपका जो आधार कार्ड है, तो आपका जो आधार है उस आधार में आपका पूरा डेटा रिकॉर्ड होता है और वो किसके पास होता है? गवर्नमेंट के सर्वर में होता है। इसके अलावा सरकार गाहे बगाहे आदमी की बायोमेट्रिक डिटेल और बाकी चीज़ें लेती रहती है। सरकार में सब शामिल है, पुलिस डिपार्टमेंट भी शामिल है। तो सरकार के पास इतनी पर्याप्त ताकत हो जाती है जिसके कारण सरकार जब चाहे किसी को किसी भी आरोप में फ्रेम कर दे। आप समझ रहे हैं इस बात को मैं क्या बता रहा हूँ? कि गवर्नमेंट चाहे तो किसी को भी किसी आरोप में फ्रेम कर दे। जैसे कि मुझे किसी हत्या के मामले में फंसा दे, यानी कि या फिर मुझे ना किसी जघन्य अपराध के मामले में स्टेट फंसा दे, और स्टेट बिल्कुल फंसा सकती है। तो फिर अब उपाय क्या है? एक बार जब स्टेट फंसा देगी और वो सारे एविडेंस क्रिएट कर सकती है जिस एविडेंस से मैं दोषी दिखूं, तो वहाँ पर जो है ना, देखिए, सिविल सोसाइटी की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। और मैंने जो देखा है कि हमारे जो सोसाइटी है, जहाँ समस्तीपुर, सरारंजन और भगवतपुर, इन सब से मैं एसोसिएट हूँ, वहाँ पे कोई सिविल सोसाइटी नहीं है। सिविल सोसाइटी मतलब ऐसी सोसाइटीज़ जिसमें ऐसे लोग हों, गणमान्य लोग हों और अच्छे हों, दलाल लोग की ज़रूरत नहीं है। जो अगर किसी आदमी को फ्रेम किया जाए किसी भी कांड में, तो उसको बचाने में वो जो है सिविल सोसाइटी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। यानी कि वो एक तरीके से सही जगह पर सही समय पे एक प्रेशर क्रिएट करे जिससे कि व्यक्ति जो है वो बच जाएं, छूट जाएं अगर उनको फ्रेम किया गया है किसी चीज़ में। तो ये सिविल सोसाइटी जो है ये हमें बनाना चाहिए। और सिविल सोसाइटी को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा कई दिनों से सोच रहा हूँ लगातार ही, क्योंकि मैंने देखा है कि कई सारे लोग हैं उनको फ्रेम किया गया है ना, फ्रेम किया गया। आप देखिए कि एक बार क्या हुआ कि मैं बहुत सारे लोगों से संपर्क में रहता हूँ, तो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो गरीबी के कारण ताड़ी के व्यवसाय में आने को मजबूर हैं। उनके पास कोई और रोज़गार का साधन उपलब्ध नहीं है, तो वो करेंगे क्या? भूमिहीन हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि अपने प्रदेश में क्या स्थिति है, फैक्ट्रियों की या इन्वेस्टमेंट की क्या स्थिति है। वैसे में उनके पास एक चीज़ का और अभाव है, एजुकेशन का अभाव है। उनको नहीं पता कि कौन कौन सी योजना है, उसका लाभ कैसे लेना है। और आप जानते हैं कि बिहार में जो लाभ का मामला होता है उसमें भी बहुत बड़ी राशि जो है वो मिडिल मैन के द्वारा हड़प लिया जाता है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन का बहुत बड़ा अभाव है। तो जिसके कारण जो पैसा है, गांव में भी मैं जाता हूं, गांव से मैं बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ हूं, तो गांव में जाता हूं तो देखता हूं कि ज़्यादातर पैसा जो है ना वो कुछ लोगों के पास आके कंसंट्रेट हो जाता है। तो और वो पैसा जहां पे पहुंचना चाहिए वहां पे नहीं पहुंचता है। तो ये एक इशू है। तो इसको लेकर के जो है एक सिविल सोसाइटी को एक्टिव करना ज़रूरी है। अब देखिए, जो मिडिल मैन्स हैं, वहाँ के जो ब्रोकर्स हैं, वो क्यों चाहेंगे कि सिविल सोसाइटी डेवलप हो? सिविल सोसाइटी को डेवलप करने के लिए आम आदमी को एक साथ आना होगा और बहुत सारे लोगों को एक साथ आना होगा। और जो टेक्नोलॉजी है वो मैं प्रोवाइड करूँगा, जो टेक्नोलॉजी है वो मैं दे दूँगा। इसके बाद टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैं जो दे दूँगा वो है कि एक्सपर्टाइज, कि कहाँ रजिस्टर्ड कराया जाए, कैसे रजिस्टर्ड कराया जाए, वो एक्सपर्टाइज मैं दे दूंगा। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं ना, वो मैं प्रोवाइड करने को रेडी हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं खुद अब कहीं नहीं रहूँगा, वहीं रहूँगा आप लोगों के बीच में, आप लोगों के साथ में ही। दो ही जगह है, या तो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में रहूँगा, नहीं तो आप लोगों के साथ रहूँगा। दोनों जगह जहाँ भी रहूँगा ना, आपके रेंज में रहूँगा। जब भी आप बुलाएंगे उस समय मैं आपके पास मौजूद रहूँगा। तो हमें क्या करना है? हमें क्या, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और देखिए एजुकेशन का लेवल बढ़ाना है। एजुकेशन का लेवल जो है वो बढ़ाना है। और एजुकेशन में आप देखिए सिंपैथी, एम्पैथी, इस सब का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपके अंदर ना जो लोग समाज के आखिरी पायदान पे खड़े हैं उनको देख करके अगर
वो भावना नहीं उभरती है ना सिंपैथी की, या फिर आप में सहानुभूति उत्पन्न नहीं होती है, तो आप इंसान नहीं हैं, आप मर चुके हैं। अगर आप जीवित हैं और आप दूसरे के दुख दर्द में अपना दुख दर्द की अनुभूति कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप जीवित हैं। तो हम लोग इसके ऊपर में काम कर चुके हैं। तो जितने लोग हैं हम लोग वो इसके ऊपर अच्छे से काम करेंगे, और जो भी इसके ऊपर में खर्च होगा, मैं चाहता हूं कि बड़ा समूह जो है उस खर्च को क्राउड फंडिंग के माध्यम से वहन करे, बहुत छोटा छोटा, और उसके लिए हम लोग उनके किसी भी मुसीबत में जो है वो हमेशा खड़े मिले। तो ये चीज़ है। और बाकी जो भी घटेगा बढ़ेगा उसके लिए मैं रेडी हूँ कहीं से भी कुछ करने के लिए, लेकिन सिर्फ अच्छे लोग जुड़े और एक दूसरे के प्रति जो प्रेम रखने वाले लोग हो ना, वही जुड़े। ब्रोकर इस चीज़ से दूर रहें, जो पॉलिटिक्स में जो लोग गलत तरीके से इन्वॉल्व हैं वो भी इस चीज़ से दूर रहें। जितने बड़े लोग हैं ना उनको कोई सज़ा नहीं मिल रही जघन्य अपराधों के लिए भी, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है ना उनको कितने तरीके से सताया जाता है ये हम लोग देख रहे हैं। कानून जो है वो दो तरीके का है। अगर कोई बहुत बड़ा आदमी अगर जेल जाता है तो उसके लिए रात में सुप्रीम कोर्ट बैठती है और उसको बेल दे दी जाती है, लेकिन कोई आम आदमी अगर जेल जाता है फिर उसके परिवार पर क्या बीतती है। उस दिन उसके घर में खाना नहीं बनता है, उसके घर परिवार के लोग, छोटे छोटे बच्चे, उनकी पूरी दिनचर्या, उनका पूरा सेटअप पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा समय उनको जेल के भीतर बिताना पड़ता है और बहुत तरह की परेशानियों से एक परिवार पूरा गुजरता है। तो हम लोगों को ऐसे लोगों से सहानुभूति रखनी है। ये समस्याएं हमारे तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो हमें इन समस्याओं से अपने आप को जोड़ के रखना है और इस समस्या का समाधान ढूंढना है और एक सिविल सोसाइटी क्रिएट करना है जो कि लोगों के हक़ के लिए आवाज़ उठाए। ऐसे लोग नहीं चाहिए उसमें जो कि कुछ और गड़बड़ करे। तो हम लोग उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। जल्द ही हम लोग फिर मिलते रहेंगे कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के या नई तकनीक की वीडियो लेकर के। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थोड़े से ब्रेक लेकर के फिर मिलते रहेंगे हम लोग।